तो एल्युमिनियम आज हमारे जीवन का एक बहुत अंग बन चुका है, बहुत काम वाला अंग बन चुका है। सर देखा जाए तो अप्रोक्स अगर एल्युमिनियम की बात करें हमारे इंडिया में कितनी कंजप्शन है एल्युमिनियम की? अच्छा, एल्युमिनियम इंडिया में आपने बताया कि हाँ जी सबसे टॉप पर है इंडिया। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है इंडिया को ऑन एन एवरेज देखा जाए तो? सर क्या अगर कोई पहला इंपोर्ट करना चाहता है तो इजीली कर सकता है क्या? सर एल्युमिनियम इंपोर्ट करने की सोच रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, मैं सीरियसली बता रहा हूं आपको। सर अगर आप बिना सीखे समझे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो वो लॉसेस होंगे। जो सर आप लोगों को लगता है कि यार आपको बहुत कुछ आता है, मैं मानता हूं आपको बहुत कुछ आता है, बट क्या होता है जब आप काम को करने उतरते हो ना तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आती जिसने वो एक्सपीरियंस लिया है। और वही एक्सपीरियंस एल्युमिनियम इंपोर्ट के ऊपर पूरी वीडियो होने वाली है और शायद 15 से 20 मिनट की होगी। अगर आपको अच्छी लगती तो पूरी जरूर देखना और साथ में सेव कर लेना, क्योंकि हमारे बीच आ चुके हैं वो बिजनेसमैन जिन्होंने सर करा ही स्क्रैप के ऊपर पूरा काम है इंपोर्ट का, और लगभग पिछले कितने 15 नहीं 20 नहीं 50 सालों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर शिवगुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और साथ में 49 साल का एक्सपीरियंस। तो चलिए जानते हैं एल्युमिनियम की पूरी डिटेल। सर सबसे पहले तो दोबारा से बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर आज हमने टॉपिक जो स्पेशली पकड़ा है वो एल्युमिनियम इंपोर्ट के ऊपर पकड़ा है। अच्छा, तो एल्युमिनियम की पूरी भावनाएं जानेंगे कि एल्युमिनियम क्या होता है, कैसे आप कर सकते हो। तो वो सबसे पहले आप कहां से स्टार्ट करना चाहेंगे एल्युमिनियम के ऊपर, आप बताइए। आज आपका सवाल आपसे। देखिए मैं आपको अपने जमाने की बात बताता हूँ। जी जी जी। उस वक्त इसको एल्युमिनियम नहीं बोलते थे। अच्छा, आपके आज से 50 साल 70 80 साल पहले ठीक है इसको बोलते थे जर्मन सिल्वर। इंडिया में ये एक नई चीज थी, जर्मन सिल्वर, क्योंकि ये चांदी की तरह दिख रहा है लेकिन नकली है, सस्ता है, तो जर्मन सिल्वर बोला जाता था इसको। ओके। तब ये करीब 100 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में और सस्ता होने से सारे इंडिया में फैल गया। और अब ये जो युग आया है, देखिए लोहा बहुत हार्ड चीज है, बहुत मजबूत चीज है, तो लेकिन उससे हमें एक ऐसी चीज ढूंढनी थी जो वैसा ही काम करे लेकिन थोड़ी मुलायम हो। तो वो ये एल्यूमिनियम निकला है। इसकी अपनी क्वालिटीज है, इसके अपने गुण हैं, तो एल्यूमिनियम आज बहुत पॉपुलर हो चुका है। और मैं गयाना गया था, वहाँ गयाना, अच्छा गयाना ही बोलते हैं। हाँ गयाना भी गया था, घाना भी गया था। अच्छा दोनों अलग अलग। हाँ तो गयाना कैरिबियन कंट्री है, अमेरिका के पास है। वहाँ मैक्सिमम एल्युमिनियम की माइंस थी, ये थी, तो मैंने एल्युमिनियम का मैन्युफैक्चरिंग होते देखा है। अच्छा खुद क्योंकि वहाँ माइंस बहुत थी। कितने साल पुरानी बात है सर? ये कुल 15 साल पुरानी। 15 साल पुरानी। तो एल्युमिनियम आज हमारे जीवन का एक बहुत अंग बन चुका है, बहुत काम वाला अंग बन चुका है। सर देखा जाए तो अप्रोक्स अगर एल्युमिनियम की बात करें हमारे इंडिया में कितनी कंजप्शन है एल्युमिनियम की? देखिए जो आंकड़े हैं वो तो बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल। आज इंडिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन है एल्युमिनियम की पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में, इसलिए यहाँ इसकी कमी है। और हमारे यहाँ एल्युमिनियम की जो माइंस हैं वो लिमिटेड है, तो वो कमी पूरी होती है बाहर का एल्युमिनियम लाने से, स्क्रैप फॉर्म। तो इंडिया आज की तारीख में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सबसे बड़ा इंपोर्टर है। और लोग कर रहे हैं इस काम को, नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जगह है। तो इसलिए आपने राहुल जी बहुत अच्छा टॉपिक लिया है स्टार्टअप इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक ग्रोइंग बिजनेस है। लोग एल्युमिनियम इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर देखा जाए तो एल्युमिनियम कितने टाइप्स के होते हैं, ऐसा कुछ होता है या सिर्फ एक ही टाइप होता है? वो टाइप्स तो मैं राहुल जी आपसे कहूंगा, नहीं आप बताइए टाइप्स। देखिए वैसे मैं बताता हूँ, एल्युमिनियम जो होते हैं काफी टाइप्स के होते हैं, बट 2-4 मैं टाइप्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो यूपीसी कैन्स होते हैं, एल्युमिनियम का पुर्जा होता है, ठीक है, एल्युमिनियम डाई कास्टिंग होती है एल्युमिनियम की, और भी बहुत सारी इसमें होता है, रेडिएटर होता है, मतलब बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो ये तो सर हो गया एल्युमिनियम के। अच्छा एल्युमिनियम इंडिया में आपने बताया कि हाँ जी सबसे टॉप पर है इंडिया। हाँ जी। कौन कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है इंडिया को? 2 तरह के कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो जो इंडिया से अभी डेवलपिंग है, मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग है, तो उनके यहाँ जो भी चीज प्रोड्यूस होती है वो
उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो वो कंट्रीज में 54 कंट्रीज हैं, अफ्रीका से एक कंट्री नहीं है, तो 54 है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके यहाँ ये लेबर इंटेंसिव काम है इसको रीमेल्ट करना, तो वो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ लेबर महंगी है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोप के 28 कंट्रीज हैं, ओके अमेरिका के 64 कंट्रीज हैं, ओके ये सब और रशियन कंट्रीज हैं, यहाँ सबसे एल्युमिनियम इंडिया में आता है। बहुत बढ़िया। तो इंपोर्ट के लिए बहुत बड़े, पूरा आधा संसार ओपन है। सर इसका स्टेप क्या होता है अगर देखा जाए तो? हाँ जी, पहला ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, पहला ही स्टेप बता दीजिए आप। कोई बात नहीं राहुल जी, पहला स्टेप तो लोग ले चुके हैं कि वो सर्च कर रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल, हाँ ये कह सकते हैं आप। और दूसरा स्टेप है अब इसके बारे में ज्यादा नॉलेज उनको लेनी है। बिल्कुल, बिना नॉलेज के कैसे काम करेंगे? काम करेंगे। और नॉलेज यूट्यूबों से बहुत लिमिटेड मिलती है। हाँ, और ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी मैं हैरान हूँ। ये विशेषता है कि यहाँ खुद बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाता है, तो उनको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। ये इनका पहला स्टेप। पहले स्टेप। और उसके बाद जब नॉलेज हो जाएगी तो कुछ भी करिए, पर नॉलेज हो जाने के बाद भी हर कदम पे जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टअप इंडिया का मैंने पूरा देखा था, उनका पूरा सिस्टम है कि जो काम करने वाला उसको कदम कदम पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो सर, क्या अगर कोई पहला इंपोर्ट करना चाहता है तो इजीली कर सकता है क्या? बिल्कुल इजीली कर सकता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बिना सीखे करेगा तो शुरू ही नहीं कर सकता। इजीली तो करना बहुत दूर की बात है। बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, इंडिया में इसकी डिमांड है। सबसे बड़ी बात यह है, बेचने के लिए जोर नहीं, पुशअप नहीं करना। आज मर्सिडीज कंपनी है, BMW कंपनी है, टोयोटा है, उसको भी पुशअप करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट। यहाँ अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई पुशअप करने की जरूरत नहीं, यहाँ वो पुलअप है। पुलअप है। यहाँ खरीदार खींचना चाहता है आपको। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी संभावना किसी और चीज में हमने नहीं देखी। सर ये तो हो गया। अच्छा, एक कंटेनर जो होता है कितने लाख का बन जाता है एल्युमिनियम का? देखिए, इसके लिए मैं थोड़ी सी और जानकारी, आपने ये कंटेनर भी रखा हुआ है यहाँ, ये एक 20 फीट कंटेनर है, साधारण कंटेनर है। जी जी जी। तो अगर ये पूरा भरा जाएगा, क्योंकि किराया इसका वजन से नहीं लगता, इसका पूरा यूनिट से लगता है। आप इसको खाली लाएं, आप इसको भरा लाएं, एक ही किराया लगेगा। ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये पूरा भरा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये पूरा भरा जाएगा तो इसमें 25 टन माल की कैपेसिटी होती है। ठीक है। 25 टन। ठीक है। तो इतने से आदमी काम शुरू कर सकता है। 25 टन से काम शुरू कर सकता है। और 25 टन की क्या कीमत है, ये आप करंट का रेट, आप रेट भी प्रोवाइड करते हैं। आप ऑल प्राइसेस हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अगर आपको रेगुलर रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे आप छोटे कबाड़ी हो चाहे बड़े कबाड़ी हो, सबको रेगुलर रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो प्लीज 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 वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। उसमें एक एक चीज आपको सीखने, समझने और करने को मिलती है कि आपको एल्युमिनियम का फॉरेन कंट्री में क्या रेट है, इंडिया में हमारे क्या रेट है, आपके सिटी स्टेट में क्या रेट है, सारी चीज मिलती है। सर रेटों की तो ये जानकारी हो गई, बट इसका जो मेन रोल आता है CHA, मैंने सुना है कई बार दिक्कत में कर देते हैं, तो वो चीज ऐसा है? बिल्कुल गलत। सुना है सर, बिल्कुल गलत है। अच्छा है आपने ये प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बड़ी बात है। पहले बताना चाहूंगा सर, CHA क्या होता है लोगों को। CHA होता है कस्टम हाउस एजेंट। आप बताइए सर, कस्टम हाउस एजेंट क्या होता है? देखिए, हर चीज में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गलत आदमी के पास चले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो है ही सर। तो गलत इंफॉर्मेशन देगा। बिल्कुल। इसलिए आपको लगता है ये आपको मिसगाइड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए आपको किस CHA के पास जाना है, उससे क्या पूछना है, क्या बातें। तो वो गलत गाइड नहीं करेगा। वो एक एजेंट है, उसको बदनाम करना ठीक नहीं है। एजेंट भी तरह तरह के होते हैं, एक अच्छी सर्विस देता है, एक की नॉलेज अच्छी है, कि नॉलेज अच्छी नहीं है, एक सर्विस नहीं दे पा रहा है। तो स्टार्टअप इंडिया ये भी सिखाती है कि कैसे CHA आपको सेलेक्ट करना है। बिल्कुल। और तब आप जाएंगे तो CHA एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच की,
वो आपको पूरा सहयोग देगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सर। और देखिए, अगर आपको एल्यूमिनियम की पूरी डिटेल जाननी है, इसमें तो मीटिंग में हम ज्यादा क्या बात करें, या तो आप अपने सवाल करिए तो हम सर से बात करें, उसमें कुछ भी नहीं करना। आपको अगर पर्सनली सर से बात करनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, सर का ही नंबर है, कॉल करो, डिटेल लो, और साथ में उनसे बोलो कि मेरे को पर्सनली सर से बात करनी है। फिर मैम आपको मीटिंग का लिंक देंगे। मीटिंग कैसे? पर्सनली 1-to-1 फेस टू फेस सर मीटिंग करेंगे आपसे। जैसे आपको याद है कोरोना टाइम में आपके बच्चे जूम मीटिंग करा करते थे, याद है आपको? वैसे ही सर पर्सनली आपसे मीटिंग करेंगे और आपको एक एक चीज गाइड करेंगे, कैसे काम होता है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे अपनी एक शिपमेंट ला सकते हो अपनी हाथ पकड़ के। तो ये सारे डिटेल में सर आपको गाइड करेंगे। बस सर, मैं तो आपसे थैंक यू कहूंगा, आपने अपना टाइम निकाला और इतनी डिटेल बताई। राहुल जी, थैंक यू, आपको भी, आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का। सर आप आते हैं वही बहुत बड़ी ताजुब की बात है कि इतना टाइम निकाल के। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राहुल जी।